अध्याय 1 गीता श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे क्षत्रिये संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक का अर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। गीता श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृश्यढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासंगमे राजा वचनमब्रवीत। श्लोक का अर्थ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। गीता श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूधा द्रुपद पुत्रेन्तव शिष्येन धीनता। श्लोक का अर्थ। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। गीता श्लोक 4 से 6 अत्र शूरा महेश्वसा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपादश्च महारथः धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। गीता श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तानब्रवीमि ते। श्लोक का अर्थ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। गीता श्लोक 8 भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। श्लोक का अर्थ। आपद्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और विजय कृपाचार्य के समान ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे। गीता श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा है। श्लोक का अर्थ। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। गीता श्लोक 10 शत्रु तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितम् सात्विकं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। श्लोक का अर्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अध्याय 1 गीता श्लोक 11 अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता है भीष्म में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। श्लोक का अर्थ। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा। गीता श्लोक 12 तस्य संज्ञा हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान। श्लोक का अर्थ। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। गीता श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। श्लोक का अर्थ।
इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। गीता श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्धमतुः। श्लोक का अर्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। गीता श्लोक 15। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडरं दधमो महाशंखं भीम कर्मा वृकोदरः। श्लोक का अर्थ, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। गीता श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्लोक का अर्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख कथा प्राप्त की। गीता श्लोक 17 से 18। काश्यश्च परमेश्वरस्य शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते भद्राश्च महाबाहुः शंखानंदमुः पृथक्करण सौपृथक। श्लोक का अर्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। गीता श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्याद्रायत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। श्लोक का अर्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। गीता श्लोक 20 से 21। अथ सत्यान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपते धनुर्द्यमे पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। श्लोक का अर्थ, हे महीप्ते, धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। गीता श्लोक 22। यावदेतन्निरीक्षेहं योद्धकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक का अर्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। गीता श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्लोक का अर्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। गीता श्लोक 24 से 25। संजय उवाच
एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् स्मितं कुरुनिति। श्लोक का अर्थ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गीता श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा। श्लोक का अर्थ। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। गीता श्लोक 27। शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तानस्मिक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। श्लोक का अर्थ। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। गीता श्लोक 28 से 30। कृपया पर्याविष्टो विषदन्निदम्बरवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्ते हस्तात्वकच्छैव परिध्यते। न च शक्नोमि वस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। भगवत गीता श्री कृष्णा ने उपदेश दिए थे जो आज मनुष्य के जीवन में काम आते हैं। जो इन उपदेशों को अपने जीवन में उतरता है और उन पर चलता है, इसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भगवत गीता के चमत्कारी श्लोक इस प्रकार है। अध्याय 1। गीता श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मवे। श्लोक का अर्थ है कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। गीता श्लोक 32। न कांक्ष विजय कृष्ण न च राज्य सुखनी च, कि नोस्तेन गोविंद की भोगर्जीवितेन वा। श्लोक का अर्थ है कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। गीता श्लोक 33। येषामार्थे कांक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखनी च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणानस् त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक का अर्थ है कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गीता श्लोक 34 से 35।
आचार्यः पितृयः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्रः शीलः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महिलिगे। श्लोक का अर्थ है कि आचार्य पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। गीता श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान् हत्वैतानात्तायेन। श्लोक का अर्थ है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। गीता श्लोक 37। तस्मान्नर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक का अर्थ है कि इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। गीता श्लोक 38 से 39। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मा निवर्तितम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रापश्यद्भिर्जनार्दन। श्लोक का अर्थ है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। गीता श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। श्लोक का अर्थ है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। गीता श्लोक 41। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्णसंकरः। श्लोक का अर्थ है कि गीता श्लोक 42। संग्रोहेल्यैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। श्लोक का अर्थ है कि वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुआ पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाषणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। गीता श्लोक 43। दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता है। श्लोक का अर्थ है कि इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक का अर्थ है कि हे जनार्दन,
जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। गीता श्लोक 45। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यसिता वयम् यद्साम सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। श्लोक का अर्थ, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। गीता श्लोक 46। यदि माम प्रतिकारम शास्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राराणे ह्युस्तन में क्षेमत्र भवेत्। श्लोक का अर्थ है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। गीता श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। श्लोक का अर्थ है कि संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।